हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग सभी को। देखो आज क्या करने वाले अपन, आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा जो है उसके लिए मैथ का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं अपन। और अपना टॉपिक क्या है, टाइम एंड वर्क। 3 क्लासें अपन ने इसकी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आपको वो क्लासें ज़रूर से देखनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो मैथ क्या होती है, एक सीक्वेंस में सीखी जाती है। ऐसा नहीं कि अपन कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, नहीं। क्योंकि आपको क्लास देखो रेगुलर देखा करो आप लोग, तभी आपको क्या होगा, चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस बहुत ज़रूरी होता है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं क्लास को। देखो, और क्लास रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो क्लास को आपको पूरा देखना होता है ना। क्लास को आप पूरा देखो करो। जब पूरा देखोगे आप क्लास को, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्या आएगी, समझ में आएगी। ऐसे पार्ट में देखने से चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो चीज़ों पूरा देखा करो। और नए जुड़ रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है। और आप लोग जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, सेशन को जल्दी से देखें। लाइक और शेयर कर दो ताकि अपने क्लास को क्या कर सके, शुरू कर सके। तो देखो शुरू करते हैं क्लास को अपन। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन क्या है देखो, जो कल की क्लास अपन ने जहां पे एंड की थी, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। ये वही वाला क्वेश्चन है। तो जहां पे अपन ने एंड किए क्लास को, वहीं से क्या करते हैं, आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि सर 12 आदमी और 18 महिलाएं काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। मतलब 12 आदमी और 18 महिलाएं अगर काम करें तो 14 दिनों में कर सकते हो। चाहे तो आप 12 आदमी से करा लो या 18 महिला से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 8 आदमी और 16 महिलाएं उस काम को कितने दिन में आपको करके देगी, आपको ये बताना था। अब देखो पहला काम क्या होता है, अपन को इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालना होता है। अपन को बोल रहा है कि सर 12 आदमी से काम करा लो या 18 महिलाओं से करा लो, दोनों ही आपको 14 दिन में ही काम करके देते हैं। इसका मतलब 12 जो आदमी है आपके पास में, वो 18 महिलाओं के बराबर में काम करते हैं। इसका मतलब तो कट रहा है क्या, 6 की टेबल में 2 बार में अपने पास में, मतलब 2 आदमी आपको ये 3 बार में 3 औरतों के बराबर क्या करके देगा, काम करके देगा, ठीक है। अब देखो इसको अपन कन्वर्ट करते हैं ना। आपको क्या पूछ रहा है कि आपके पास में 8 तो आदमी है, आपके पास में 8 तो आदमी और 16 क्या है आपके पास में वीमेन है, 16 क्या है, महिलाएं। तो अभी आपने पढ़ा है कि 2 आदमी जो है वो 3 औरतों के बराबर, तो 8 आदमी कितनों के बराबर हो जाएगा भाई, आपने 4 गुना किया इधर, तो इधर भी क्या कर दो 4 गुना, मतलब 12 औरतों के बराबर काम करेगा। मतलब इस 8 आदमी की जगह मैं 12 औरतें काम पे लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो सर। तो इस 8 आदमी की जगह क्या कर रहे हैं, 12 औरतों को काम पे लगा रहे हैं। 16 मेरे पास में पहले ही थी। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया है कि सर 28 महिलाएं कितने दिन में काम करेगी, यही क्वेश्चन है। आपको पहले से पता है कि 18 महिलाएं कितने दिन में करती है, 14 दिन में। तो एमडी वाला फॉर्मूला लगा दो अब यहाँ पे, एमडी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो सर 18 महिलाएं करती है 14 दिन में, तो आपको बताना था यहाँ पे कि 28 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी। ये 28 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो 18 इंटू 14 बट्टे कितना आएगा, 28 आएगा दोस्तों। यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में, इससे कटेगा ये 9 बार में। मतलब आपके पास में 8 आदमी और 16 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में कर देंगे। तो ये तो था अपना कल का क्वेश्चन। अब इसी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन और भी हैं अपने पास में, लेकिन अब या नहीं आएगा, यहाँ पे और आएगा, ठीक है। तो देखो एक बार क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या है देखो अपने पास में कि यदि 6 आदमी वह 8 बच्चे, 6 आदमी भी काम करेंगे या 8 बच्चे भी काम करेंगे। वहां पे क्या होता था, या तो ये करेगा या ये करेगा, दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग देता था अपन को। यहाँ पे दोनों करेंगे कि यदि 6 आदमी और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिनों में, और 26 आदमी और 48 बच्चे उसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 15 आदमी वह 20 बच्चे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सेम काम है, पहले आपको कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो देखो अपन ने वहां तो अपन को डायरेक्ट देता था कि इतने आदमी या इतने औरतें, डायरेक्ट दे देता। यहाँ पे अपन को निकालना पड़ेगा। तो एमडी वाला फॉर्मूला होता है आपके पास में, उसी से करेंगे। देखो आप इसको एक यूनिट ही मान के चलो कि आपके पास में 6 तो आदमी और 8 बच्चे, बच्चों को मैं 20 से लिख रहा हूं, ठीक है। ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में।
तो ये पूरा आपके लिए M हो गया और ये क्या हो गया, D हो गया। अब जितना काम है उतना ही काम आपके पास में 26 तो आदमी है और 48 बच्चे हैं। ये कितने दिन में कर देते हैं, आपको 2 दिन में कर देते हैं। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो एक बार यहाँ पे इसको इससे करूँगा तो कितना आएगा, 60 आदमी और यहाँ पे 80 क्या हो जाएंगे आपके पास में, लड़के हो जाएंगे। इधर करोगे तो देखो 52 आपके पास में आदमी हो जाएंगे और 96 आपके पास में क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। यहाँ पे बी आएगा। क्वेश्चन को एकदम आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है ना, क्योंकि देखो आप ऐसा नहीं कि जैसे क्वेश्चन हार्ड आने लगे और आप छोड़ के भागने लग जाओ, ठीक है। वो बड़ा आसान काम होगा। बड़ा ही आसान काम क्या होगा कि आप अच्छे क्वेश्चन आए वहाँ से निकल लो चुपचाप, वो काम नहीं करना है, वरना एग्जाम में भी आप चुपचाप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। किसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देना सीखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो, है ना, ताकि चीज़ें समझ में आए। क्योंकि एक बार चीज़ें अगर मैथ में समझ में आ गई ना, उसके बाद में फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि बच्चे पूरी क्लास देखते ही नहीं है ना, पूरी क्लास बच्चे देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना सर, जल्दी जल्दी चाहिए हमें, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है ना। ये मैथ है, कोई रील्स नहीं है कि जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़ते चले। थोड़ा सा टाइम देना सीखो, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे मेन को एक तरफ कर दो आप, कितना आएगा, 60 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 आदमी। ये प्लस का ना उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो 96 में से आपके पास में 80 जाएगा तो 16 बचेगा। 8 की टेबल में एक बार में और ये 2 बार में, मतलब आपके पास में एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम कर सकता है। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम कर सकता है। आपसे क्या पूछे कि 15 आदमी व 20 बच्चे कितनों दिन में काम समाप्त करेंगे। पहले तो देखो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको या तो क्वेश्चन को बच्चों में रखना पड़ेगा या फिर क्वेश्चन को किस में रखना पड़ेगा, आदमी में रखना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर, तो 6 आदमी कितनों के बराबर हो जाएगा, डबल है ना। अरे एक का डबल है तो 6 का मतलब 12 बच्चे और 8 बच्चे पहले थे, मतलब 20 बच्चों के बारे में ये क्वेश्चन है। इसका मतलब 20 बच्चे दोनों को मिला के, भाई आदमी को अपन ने बच्चों में कन्वर्ट कर लिया, ये बच्चे ही थे अपने पास में, तो कितने हो गए, 20 बच्चे। अब 20 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिनों में। आपको क्या बताना है कि 15 आदमी और 20 बच्चे, तो 15 आदमी को कन्वर्ट करो, डबल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी डबल था तो 30 बच्चे हो जाएंगे 15 की जगह, और 20 तो आपके पास में पहले ही था। मतलब आपसे पूछ रहा है कि 50 बच्चे कितने दिन में करेंगे। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है आपके पास में एमडी वाले से। तो देखो आपके पास में क्वेश्चन क्या हो गया कि 20 बच्चे किसी काम को 10 दिनों में, तो 50 आप बच्चे कितने दिन में करेंगे। मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 20 इंटू 10 बटे कितना, 50। 0 से 0 कटा आपके पास में, इसके टेबल में 4 बार में कौन सा है, 4 ऑप्शन है ना। ऑप्शन क्या आएगा आपके पास में, 4। देखो यहाँ पे 24 नहीं है, कितना आएगा, 4 है, ये गलती से प्रिंट हुआ है, तो 4 क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन में अपन को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन था, अपन ने शानदार तरीके से समझा है। अब इसी को अपन क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकती है। तो 4 आदमी और 6 औरतें, यही कार्य अगर 3 आदमी और 7 औरतें करें तो 10 दिन लगते हैं। आपको बताना है कि 10 औरतें इस काम को कितने दिन में करेगी। तो देखो 4 तो आदमी है आपके पास में, 6 औरतें, ये कितने दिनों में करती है आपके पास में, 8 दिनों में। इधर कितना हो जाएगा, 3 तो आदमी है आपके पास में, 7 औरतें, ये कितने दिन में करती है, 10 दिनों में। दोनों को बराबर रखो और यहाँ से क्या निकालो, रेशियो निकालो। देखो इससे करोगे तो 32 m आएगा आपके पास में, इधर करोगे तो 48 w आ जाएगा, इधर करोगे तो अपने पास में 21 तो क्या हो जाएंगे भाई, सॉरी यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 तो आदमी हो जाएंगे, 70 क्या हो जाएगी, औरतें हो जाएगी। आदमियों को एक तरफ कर लो, 30 है और यहाँ पे 32 है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 2 आदमी। ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा। 70 में से अगर 48 माइनस करूँगा कितना आएगा, 22 आएगा। कट रहेगा 2 के 1 की टेबल में और यहाँ पे 11 बार में, 2 की टेबल में 1 बार में, ये 11 बार में, मतलब एक आदमी आपके पास में 11 औरतों के बराबर में। अब क्या देखो वापस से पढ़ो, एक आदमी 11 के बराबर, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो आप, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। देखो 4 आदमी को कितने हो जाएंगे, अरे 11 गुना था 1 का 11, तो 4 आदमी का मतलब 44 हो जाएंगे आपके पास में। 44 औरतों के बराबर काम करेगा और 6 औरतें, मतलब आपके पास में यहाँ पे कितनी औरतें होगी, 50 औरतें।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 औरतें कितने में करेगी, वो सेम एमडी वाला फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे क्या लगा दो, एमडी वाला। देखो 50 औरतें, भाई आपने आदमियों को भी औरतों में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे कितने हैं 44, और यहाँ पे 6 पहले से ही थी, 50 हो गई। तो 50 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकती है। आपको बताना है कि 10 औरतें कितने दिन में करेगी। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। 50 इंटू 8 बटे कितना 10, 0 से 0 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा सर। 8 पंजे कितना 40, तो 40 क्या हो जाएगा आपके पास में इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको ना केवल 4th ग्रेड के लिए बल्कि वीडियो के एग्जाम के लिए, 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए, वीडियो के लिए, पटवार के लिए, और अगर मुझे पता है कि आप में से कई बच्चों ने रेलवे का भी फॉर्म भरा होगा, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, उन सभी में काम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो एक बार सीख लोगे, आपको एग्जाम के हिसाब से मैथ नहीं पढ़नी कि कौन सा एग्जाम दे रहा हूँ, आपको मैथ सीखनी है, एग्जाम अपने आप निकलते जाएंगे। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, है ना, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो, ताकि टीचर भी क्या हो, मोटिवेट हो क्लास से बनाने के लिए, है ना। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। देखो 2 पुरुष और 5 महिलाएं, 2 पुरुष और 5 महिलाएं 4 दिन में, 4 पुरुष और 4 महिलाएं 3 दिन में पूरा कर सकती है। आपको बताना है कि एक महिला अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी। देखो अब ज़्यादा अपन थोड़ा सा और शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। आप डायरेक्ट ही यहाँ से मल्टीप्लाई करना सीखो। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट ही, कि 4 को 2 से करूँगा तो अपने पास में 8 तो आदमी हो जाएंगे, और 4 को 5 से करूँगा तो 20 अपने पास में औरतें हो जाएगी, बराबर। यहाँ पे क्या बोल रहे 3 दिन है ना, तो 3 को 4 से करूँगा तो 12 तो आपके पास में मेन हो जाएंगे, और 12 को ही क्या आपके पास में क्या हो जाएगी, महिलाएं हो जाएगी। अब आदमियों को एक तरफ करो, महिलाओं को एक तरफ कर लो। तो देखो आदमी इधर आएंगे तो 4 आदमी, भाई 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये उधर चला जाएगा तो 8 औरतें हो जाएगी अपने पास में, 20 में से 12 जाएगा तो 8 हो जाएगी। अब देखो कट रहा है कि 4 की टेबल में एक बार में, मतलब एक आदमी आपके पास में 2 औरतों के बराबर काम करता है। अब पहले जो लिखा हुआ उसको कन्वर्ट कर लो, एक आदमी है 2 औरतों के बराबर, तो दो आदमी कितनों के, 4 के बराबर हो जाएगा, और 5 पहले से ही थी। मतलब अब आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है कि 9 महिलाएं, भाई इस 2 पुरुष की जगह मैं 4 महिलाएं लिख रहा हूँ, 5 पहले से थी, 9 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में करती है। तो आपको बताना है कि एक महिला है उसे कितने दिन में करेगी। एमडी वाला फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पे। तो देखो 9 महिलाएं कितने दिन में, 4 दिन में, एक महिला कितने दिन में, आपको ये बताना है। अरे 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ पे डी आएगा, तो कितने दिनों में, 36 दिनों में। अब देखो कितना आसान हो गया है अपने पास में, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन करना जरूरी था। अगले टाइप में आते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप के आपके पास में बहुत ही शानदार टाइप के क्वेश्चन है। देखो चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम अपने पास में क्या होता है कि मान लो कि आज ए काम कर रहे हैं, अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन क्या करेगा, ए करेगा, फिर अगले दिन कौन करेगा, बी। मतलब एक दिन में कोई एक काम करे, अगले दिन में कोई और करे, फिर अगले रिपीट करता रहे ये क्रम क्या रहे, चलता रहे। अब देखो अपने पास में क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी किसी कार्य को आपके पास में 8 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए तो करता है आपके पास में 8 दिन में और बी कर सकता है 16 दिनों में। यदि दोनों एकांतर रूप से कार्य करें, मतलब एक दिन में केवल ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे। और कार्य की शुरुआत कौन करता है, बी के द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो कार्य कितनों दिनों में पूरा हो जाएगा, आपको ही बताना है। मतलब इस काम की शुरुआत कौन करेगा, बी। पहले दिन काम कौन करेगा, बी करेगा, अगले दिन फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ऐसे। अब देखो पहला नॉर्मल अपन जैसे सोल्व करते हैं, ए कितने दिनों में, 8 दिनों में, बी कितने दिनों में, 16 दिनों में। पहला काम इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा। इसके टेबल में 2 बार में, इसके टेबल में 1 बार में, कार्य क्षमता निकल गई। अब काम की शुरुआत कौन करता है, अपने पास में बी करता है, फिर आएगा ए आएगा अपने पास में, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो पहले दिन बी आएगा, 1 काम करेगा, फिर ए आएगा, 2 काम करेगा। मतलब अपने पास में 2 दिनों में 3 काम हुए। अरे 2 दिन लग गए भाई। पहले दिन ए करा, बी आया, सॉरी पहले दिन बी आया, 1 काम करा, फिर अगले दिन ए आता है और कितने काम कर देता है, 2। तो 2 दिनों में अपने पास में कितना काम हो गया, 3 काम हो गए। लेकिन आपको कहाँ तक पहुँचना है, 16 के पास में। तो आपको देखो डायरेक्ट अब यहाँ पे अपने पास में 3 है, 16 के पास में पहुँचना है, 16 से ऊपर नहीं जाना है, ध्यान रखना ये बात। तो इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 16 के पास में पहुँच जाऊँ। अरे 3 पंजे 15,
तो मतलब आपको कितना 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी किससे करना पड़ेगा 5 से, भाई इधर किया तो इधर भी करो। तो मतलब आपके पास में 10 दिनों में कितना काम हो जाएगा 15 दिन। 10 दिनों में कितना काम हो जाएगा 15 काम। अब काम बचा हुआ कौन है, बचा हुआ काम सर कौन है, एक काम बचा हुआ है। भाई टोटल काम आपके पास में 16 था, आपने 15 तो कर ही लिया, एक काम बच गया। इस एक काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि अपन ने दो दो के जोड़े में लिया ना, तो पहले बी आएगा फिर ए फिर बी फिर ए, ऐसे सबका हो गया। अब अगली बारी किसकी है अपने पास में, बी की। बी एक दिन में कितना काम करता है आपके पास में, अरे बी एक दिन में एक ही काम करता है और इसको करना भी एक ही काम है, तो एक दिन और लगेगा। मतलब 10 दिनों में तो आपके पास 15 दिन, 11वें दिन बी आएगा और एक काम कर देगा, कितना काम हो जाएगा 16 काम पूरा हो जाएगा। मतलब आपके पास में काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, 11 दिनों में। यहाँ पे 11 आएगा, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 11 दिनों में। 11 दिनों में आपके पास में क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन क्या है देखो कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। जब किसी भी टाइप का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन में अपन को टाइम लगता है, अगले टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगना। अपन देखो अब ए और बी किसी कार्य को आपके पास में 10 और 12 दिन में करते हैं। उन्होंने एकांतर दिन कार्य किया, तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा यदि कार्य प्रारंभ किसने किया है, ए ने। एक का स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो देखो सेम टाइप करते हैं अपन, यहाँ पे लिखो 10 और यहाँ पे क्या लिखो 12। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा अपने पास में, ये लो 60। यहाँ पे कौन हो जाएगा अपने पास में कितनी बार में, 6 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 5 बार में। कार्य की शुरुआत करता है ए और अगले दिन कौन करेगा, बी। तो टोटल 2 दिन, पहले दिन ए 6 काम करेगा, बी करेगा 5। मतलब 2 दिनों में आपके पास में, 2 दिनों में आपके पास में काम कितना हो गया 11। आपको 60 के पास में पहुंचना है। ये 2 दिन क्यों ले रहा हूं, ताकि ए और बी दोनों का काम करवा लिया मैंने ना। अब 60 के पास में पहुंचना है तो 11 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी किससे 5 से गुणा। मतलब आपके पास में कितने हो गए 10 दिन हो गए। 10 दिन में काम कितना किया आपने, 55 काम किए। अब कार्य की प्रारंभ किसने किया था, अरे कार्य को प्रारंभ किसने किया था, सर प्रारंभ किया था आपके पास में किसने, तो यहां पे अपने पास 55। अब देखो काम को प्रारंभ किसने किया, भाई मेन काम है ना, प्रारंभ किसने किया, ए ने किया। तो अब अगले बार काम करने आएगा कौन, ए आएगा। अगली बार काम करने कौन आएगा, ए आएगा। अब देखो अपने पास में 5 काम बचा है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। अपन को तो 5 करना है, तो 5/6 टाइम लगेगा उसको। तो आपके पास में 10 दिन तो आपको पूरा लगेगा, अगले दिन में 5/6 ही लगेगा। मतलब कितना काम हो गया 10 सही 5/6, 10 सही 5/6। अरे देखो ध्यान से समझो ना, 2 दिन में 11 काम करते थे, अपने 5 से गुणा किया तो 55 और इधर हो गया 10। 10 दिन में 55 काम किया। अगली बारी किसकी है आपके पास में, एक की बारी है, तो ए आएगा काम करने के लिए। ए एक दिन में 6 काम करता है, अपन को करा नहीं 5 ये, तो 5/6 टाइम और लगेगा उसको। तो 10 दिन तो पूरा और आगे अगला 5/6। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या आपके पास में कि ए तथा बी किसी कार्य को आपके पास में 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए के द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाए तो दोनों एकांतर रूप से कार्य करें। दोनों क्या करें, एकांतर रूप से कार्य करें, तो दोनों को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। और ए के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा अपन ने पहले पढ़ा था। देखो ए करता है अपने पास में 12 दिनों में और बी कितने दिनों में करता है आपके पास में 18 दिनों में। पहला काम क्या है, आप इनका क्या निकालो, एलसीएम निकालो। ये लो एलसीएम निकाल दिया। इसकी टेबल में कितनी बार में, 3 बार में। इसकी टेबल में कितनी बार में, 2 बार में। अब यहाँ पे अपन को क्या बोल रहा है, दोनों एकांतर रूप से काम करते हैं और कार्य का प्रारंभ कौन करता है, ए करता है। तो ए काम करेगा पहले, फिर अगले दिन करेगा बी। तो ए काम करेगा 3 और ये करेगा 2। मतलब आपके पास में 2 दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर आपके पास में काम कितना हो गया 5। आपको इस 36 के पास में पहुंचना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। तो 5 को किससे गुणा करोगे, इसके पास में पहुंच जाऊं, सर 7 से कर दो। इधर 7 से करोगे तो इधर भी क्या करोगे 7 से, क्योंकि 7 पंजे 35 आएगा। मतलब आपके पास में 14 दिनों में आपने कितना काम कर दिया, 35 काम कर दिया। बचा हुआ काम कौन है, एक बचा हुआ है। करेगा कौन, ए करेगा। जिसने प्रारंभ किया है वही आएगा अगली बार। तो प्रारंभ किसने किया, ए ने किया। तो ए कितना करता है, 3 काम करता है। अपन को तो एक ही कराना है, तो 1/3। जैसे वहां पे बचा था 1
5 बचा था और अपन ने 6 लिखा था नीचे, क्योंकि वो 6 काम करता था एक दिन में। यहाँ पे एक काम बचा हुआ है, ये करता है 3, तो 1/3। मतलब आपके पास में 14 तो पूरा ही लगा यहाँ पे पहले ही, और 1/3 और लगेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपके पास में? 3 ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पे कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को आपके पास में 30 दिनों में, 20 दिनों में और 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि पहले दिन ए बी के साथ में कार्य करे और दूसरे दिन ए सी के साथ में काम करता है। मतलब पहला जो दिन होता है ना, उसमें तो ए किसके साथ में काम करता है? बी के साथ में। दूसरे दिन ए करता है किसके साथ में? सी के साथ में कार्य करता था। इसी प्रकार से एकांतर रूप से कार्य करता जाए तो बताओ कि कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। मतलब आपके पास में पहला दिन होगा, देखो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, कि ए आएगा अपने पास में, पहले दिन तो ए तो काम करेगा, साथ में इसके साथ में कौन काम करेगा? बी करेगा। फिर अगले दिन ए तो काम करेगा, फिर सी करेगा, फिर वापस से ए प्लस बी, फिर वापस से ए प्लस सी, ऐसे ही आपके पास में चलता रहेगा। ठीक है, तो अपन देखो पहले कार्य क्षमता निकालते हैं कि ए करता है 30 दिनों में, बी करता है आपके पास में 20 दिनों में और सी करता है आपके पास में 10 दिनों में। एलसीएम 60 आएगा इनका, 60 लिख दो यहाँ पे। इसके टेबल में 2 बार में, इसके टेबल में आपके पास में कितना? 3 बार में, इसके टेबल में 6 बार में। अब ये मुझे बोल रहा है कि पहले दिन तो सर आपके पास में ए और बी काम करते हैं, तो पहले दिन तो आपके पास में कितना हो गया? देखो अरे पहले दिन कितना हो जाएगा? ए और बी मतलब 5। पहले दिन तो आपने 5 काम किया। फिर अगले दिन आता है ए और सी, तो ए तो करता है 2 और ये करता है 6। ए और सी कितना काम हो गया? 8 हो गया क्या? तो दूसरे दिन 8। मतलब आपके पास में 2 दिनों में काम कितना कर लिया आपने? 13 कर लिया। अब क्या करेंगे अपन? आपको 60 के पास में पहुंचना है। 13 की टेबल में 60 के पास में क्या आता है? 52 आता है, क्योंकि 65 तो बड़ा हो जाएगा। सर 4 से गुणा करो, इधर 4 से किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो मतलब आपने 8 दिनों में कितना काम कर लिया है? 52 काम कर लिया है। अब बारी किसकी है? अगली बार आएगा ए और बी, क्योंकि इन्हीं से प्रारंभ हुआ था काम अपने पास में, तो ए और बी आएगा। और ए और बी एक साथ कितना काम करते हैं आपके पास में? 5। मतलब 90 दिन कौन आएगा आपके पास में? ए और बी आएगा और 5 काम करके चले जाएंगे। मतलब आपके पास में काम कितना हो गया? 57। अब बारी किसकी है आपके पास में? ए और सी की बारी है। काम बचा हुआ कितना है? 3 काम बचा हुआ है। और ए और सी काम करते कितने हैं? 8 काम करते हैं, तो 8 से डिवाइड कर दो, मतलब 3/8। मतलब आपके पास में 9 दिन तो पूरे लगेंगे, साथ में 3/8 और लगेगा। क्लियर ये चीज? तो 9 सही 3/8। भाई ए प्लस 2 पेयर में करे ना यहाँ पे, ए और बी मिलके फिर ए और सी। तो जब यहाँ पे अपन ने पेयर बनाया था कि 8 दिन में 52, अब अगली बारी किसकी है? जिसने स्टार्ट किया था काम, स्टार्ट किसने किया था? ए और बी के साथ काम करता है। पहले दिन ए और बी, तो ए और बी आए, वो एक दिन में 5 ही काम करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ए और बी का तो लिखा था पहले वाले, और यहाँ पे ए और सी का, तो 5 काम किया, तो 9 दिनों में अपने पास में 57 काम हो गया। अगली बारी अब ए और सी की है, अपन काम को 3 ही करना है, वो 8 करते हैं, तो 3/8। तो मतलब 9 दिन तो पूरा लगेगा, 3/8 बाकी और लगेगा एक्स्ट्रा अपने पास में। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में। क्वेश्चन क्या है देखो कि ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में, 30 दिनों में और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य प्रारंभ करता है, मतलब ए स्टार्ट करता है काम, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य करता है। मतलब ए काम को प्रारंभ करता है और अपने पास में हर तीसरे दिन, मतलब 2 दिन तो वो अकेला ही काम करता है, तीसरे दिन वो बी और सी की क्या ले लेता है? हेल्प कर लेता है हर तीसरे दिन। फिर 4, 5 खुद ही करेगा, छठे दिन फिर हेल्प लेगा, 7 और 8 दिन अपने आप ही काम करेगा, 8, 9वें दिन फिर ले लेगा, ऐसे। तो बताओ कि कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखो ए करता है कितने दिनों में अपने पास में? 20 दिनों में। ए कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है आपके पास में? 30 दिनों में। और सी कितने दिनों में करता है आपके पास में? 60 दिनों में। तो कार्य क्षमता, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। इसके टेबल में 3 बार में, इसके टेबल में 2 बार में, इसके टेबल में 1 बार में। अब मेरी बात सुनो, देखो पहला दिन ए करता है, दूसरे दिन भी ए करता है और तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी करता है, और ये क्रम आपके पास में आगे चलता रहेगा, है ना। तो देखो पहले दिन ये काम कितना करेगा? 3 करेगा,
ये कितना करेगा, 3 करेगा, और मिला के कितने करेंगे, 3 2 5 और 1 6। तो देखो 3 दिनों के अंदर, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तो 3 दिनों में इसने कितना काम किया है सर, देखो 3 और 3 6 और 3 कितना 12, अरे 3 और 3 6 और 6 और 6 कितना हो गया 12, मतलब 3 दिनों में इसने कितना काम कर लिया है, 12 काम कर लिया है। करना कितना है, 60 करना है सर। 12 की टेबल में 5 बार में, 3 की टेबल में 5 बार में कितना आता है 15, मतलब 15 दिनों में आपके पास में काम कितना हो जाएगा, 60 काम पूरा हो जाएगा सर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 15 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो आगे देखो, अब देखो इस टाइप के जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब आपके पास में एक टाइप का क्वेश्चन हो, एक दो टाइप के क्वेश्चन हो रहे, भाई देखो टाइप तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, लेकिन अपन एग्जाम के हिसाब से देखते हैं कि आपके एग्जाम में लगभग किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो मैंने ज़्यादातर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए, जितना पॉसिबल हो सकता था ना, जितना मुझे लगता है कि इतने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाया है। एक टाइप और बचा हुआ है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, है ना। बाद में आपका टॉपिक, आज लगभग आपका टॉपिक क्या है, खत्म है। इसके बाद में अगर आप मुझे कमेंट करके बोलते हो, देखो सीधी सी बात है, आप अगर कमेंट करके बोलोगे कि सर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक क्लास लगा दो, तब तो मैं लगा दूंगा, और नहीं तो फिर मैं एक्स्ट्रा जो अगला टॉपिक है आपके पास में उस पर मूव ऑन कर जाऊंगा। क्योंकि देखो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ें देखोगे तभी मैं क्लासें बनाऊंगा, अगर आप नहीं देखते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्लासें बनाना, है ना। मेरे पास में कई और चैनल्स के भी कॉल आते हैं कि सर आप क्लासें हमारे चैनल पे लगा दो, तो मैं सबको मना कर देता हूँ। क्यों, क्या कि मैं इस पे मेहनत कर सकूँ, है ना। मेरे लिए आसान काम क्या है, वहाँ पे पढ़ाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग देखेंगे भी और एक इनकम भी जनरेट होगी। यहाँ पे मुझे ना तो इनकम जनरेट होती है, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ पे मेहनत करूँ मैं ना, और आपके लिए मेहनत करूँ। ये क्लासें आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब आपको इनकी वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि आपको फ्री में मिल रही है। यही सेम चीज़ जो मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये सेम क्लासें मुझे ऐप पे डालने के लिए भी बोल रहे हैं लोग। मेरे पास में बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर आप बताओ, हम ऐप के ऊपर ले लो आप चाहे, है ना। तो आपको अगर फ्री में मिल रही है तो उनकी वैल्यू करना सीखो। नेक्स्ट देखो, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है अपने पास में, आपको क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य करें। तो आप कमेंट करोगे तो मैं क्लास ले लूंगा, वरना अगले टॉपिक में अपन मूव ऑन कर जाएंगे। भाई आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर फालतू में क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। अब देखो अपने पास में क्या है कि ए और बी मिलकर कार्य को x दिनों में पूरा कर सकते हैं, x दिनों में, और ए जो अकेला है उस काम को x + 5 दिनों में पूरा करता है, और बी उसी काम को x + 20 दिनों में। तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान। कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे कि जैसे दो आदमी है, वो मिलकर इतने दिनों में करता है, भाई दोनों मिलके करे, तो मान लो कि कोई नंबर दिया उसने x, और आपसे बोले कि ए तो जो है वो उससे इतने दिन 20 दिन ज़्यादा लेता है, बी उससे कितने दिन 10 दिन ज़्यादा लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है आपके पास में, देखो आपको बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, क्लियर है, और ए जो है वो उससे कितने दिन ज़्यादा लेता है, 5 दिन ज़्यादा लेता है। आपको जो ज़्यादा लेता है उसके ऊपर फोकस करना है। बी जो है उससे 20 दिन ज़्यादा लेता है, मतलब यहाँ पे 20 ज़्यादा ले रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपसे पूछ रहा है कि a + b x की वैल्यू क्या होगी, मतलब a + b दिन कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे, यही हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो ज़्यादा वाले दिन है इनको अंडर में लिख दो, 5 और कितना 20, और इसका क्या निकाल दो, वर्गमूल। यही आपके पास में क्या है, x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 20 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और ये 100 किसका होता है, 10, मतलब ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, 10 दिनों में। बस हो गया क्वेश्चन। अरे दोनों मिलकर कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो दोनों का, इस x क्या पूछा था आपसे, तो हो गया 10। अगर मान लो कि आपसे पूछता कि a कितने दिन, तो a को 5 दिन ज़्यादा लगता, मतलब ये 15 दिनों में करता। b का पूछता तो कितने दिनों में, आपके पास में 20 दिन ज़्यादा, मतलब 30 दिनों में। हो गया क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, अगर अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, देखो तो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन क्या है, देखो कि आपके पास में है कि ए और बी किसी कार्य को करने में ए और बी के द्वारा एक साथ करने में की तुलना में 12 दिन और 27 दिन अधिक लेते हैं।
मतलब जितने दिनों में ए और बी मिलकर काम करते हैं, अब ये कितने दिनों में करते हैं ये तो अपन को नहीं पता। तो इससे ए तो लेता है 12 दिन ज़्यादा आपके पास में, और बी लेता है आपके पास में कितने दिन, 27 दिन ज़्यादा। कितने दिन, 27 दिन। तो आपको तो ज़्यादा वाले पे फोकस करना है, तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सर ज़्यादा वाले से, तो 12 इंटू 27, 12 इंटू 27 गुणा करोगे तो कितना, 324। और ये 324 किसका होता है, 18 का होता है। किसका होता है, 18 का। मतलब दोनों मिलके कितने दिनों में कर देंगे, 18 दिनों में काम पूरा कर देंगे। आपको बताना है कि बी अकेले इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा, तो 18 प्लस 27 कर दो। 18 प्लस 27 कितना हो जाएगा आपके पास में, सर 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। मतलब 45 दिनों में काम क्या हो जाएगा आपके पास में, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, अरे क्लियर है क्या। अब देखो, तो यहाँ पे अपनी क्लास क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। एक क्या कमेंट करोगे कि सर क्लास कैसी रही है, क्लास के बारे में रिव्यू करना है, आपका फीडबैक देना है कि क्लास कैसी रही है। अब देखो, आप फीडबैक दो, है ना। अगर कोई कमी लग रही है आपको कि सर ये वाली दिक्कत आ रही है, आप इस पे काम करो। देखो, मैं भी नया पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ऑफलाइन तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है ना, ऑनलाइन में भी नया ही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है मुझे भी। डेली मैं क्लासेस सीखता हूँ ना, कि आज क्या करना चाहिए, माइक की सेटिंग वगैरह, लैपटॉप में क्या करना है, वो करना है, सब चीज़ें सीखनी पड़ती है ना। पीडीएफ कैसे बनाती है, धीरे धीरे हर चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो आपका फीडबैक ज़रूरी होता है। आपका फीडबैक जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। मैं जितने भी कमेंट आते हैं उन सबका रिप्लाई देता हूँ। तो बताया करो, रिव्यू दिया करो। अगर बुरा लग रहा है तो बुरा बता दो, कुछ कमी लग रही है तो वो कमी बताओ, ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। ठीक है। और कंटेंट मेरे हिसाब से मैं 1 नंबर कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ आपको। बस आपको पढ़ना आपको ही पड़ेगा, देखो ना। और लाइक शेयर मुझे पता है आप लोग कर ही दोगे भाई। आपने क्लास अगर लास्ट तक देखी है तो आप लाइक शेयर तो ज़रूर से कर दोगे। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो पहली बार जुड़ा है उसी को बोलने की ज़रूरत है, बाकी लोगों ने कर ही रखा है, मुझे पता है ना। और देखो, आपको अगर प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए भाई, प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए क्वेश्चंस भी तो चाहिए, उसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए होगी। या तो आपने कोई बुक खरीद रखी हो, या तो आपने क्या कर रखी हो, कोई बुक खरीद रखी हो, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं खरीद रखी तो क्वेश्चन तो चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए। तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। और टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के नाम से लिंक डाला हुआ है, उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे अपने आप पहुँच जाओगे। क्लियर है। तो अभी हाँ, एक चीज़ और कमेंट करके बता देना कि इसके PYQs आपको करवाने हैं क्या, क्योंकि उसमें भी 1 या 2 क्लासें बनेगी। देखो ना, टाइम तो लगेगा, 2 दिन और लगेंगे आपके, लेकिन फिर PYQs भी हो जाएंगे कि आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी दोपहर में आपके 1:30 बजे क्लास होगी, उसको आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। उसमें क्या होता है, आपके सारे के सारे टॉपिक एक ही दिन में कवर हो जाता है, और आपकी प्रैक्टिस पे पता चल जाती है आपको कि आपको कितना आ रहा है, कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। तो वहाँ से भी सीख जाओगे आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।